नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनुनासिक तथा अनुस्वार की। अनुनासिक वे स्वर जिनके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है, जैसा कि अनुनासिक शब्द से ही स्पष्ट है। अनु अर्थात अनुगमन करना, पीछा करना, और नासिक अर्थात नासिका। इन दो शब्दों से मिलकर हमें शब्द मिला अनुनासिक, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका मार्ग का अनुगमन करती है, अर्थात हमारी नासिका मार्ग से बाहर निकलती है, वे स्वर अनुनासिक कहे जाते हैं। जैसे चांद, आंधी, आंसू, ऊंचा, पूंछ, झींगुर, चोंच, धौंकनी, औंधा, आँखें, कहाँ, बाँट, सांप, मुंह आदि। इसी प्रकार अनुस्वार वे शब्द हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती है। अनुस्वार शब्द घंटे, अत्यंत, संक्रमण, बिंदु, बंधन, तुरंत। अनुस्वार और अनुनासिक में छोटा सा अंतर स्पष्ट है। अनुस्वार एक आश्रित नासिक के व्यंजन होते हैं। इनके उच्चारण में अन्य व्यंजनों की तरह मुख में बाधा उत्पन्न होती है और वायु मुख के साथ साथ नासिका से बाहर निकलती है। हिंदी भाषा को अनुस्वार व्यंजन संस्कृत से मिले हैं। अनुस्वार केवल शब्द के मध्य में और अंत में ही आते हैं। अनुस्वार को लिखकर व्यक्त करने के लिए बिंदु का चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। अनुस्वार का लेखन अनुस्वार से पहले वाले स्वर के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाकर किया जाता है। अनुस्वार के बिंदु का उच्चारण नासिक के व्यंजन के रूप में सुनाई पड़ता है। वर्णमाला में अनुस्वार को अ स्वर के ऊपर बिंदु लगाकर अंक के रूप में दिखाया जाता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वह केवल अ स्वर के ही बाद आता है। यह किसी भी स्वर के बाद आ सकता है, जैसे भांजा, आ, इंदु, ई, गुंजन, गु के बाद अनुस्वार का प्रयोग किया गया है।